संत कबीर विद्यापीठ स्नातकोत्तर महाविद्यालय मगहर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं ब्रजेश पाठक संस्कृत व्याकरण में माहेश्वर सूत्र आपके लिए लेके आ रहा हूँ। यह माहेश्वर सूत्र परीक्षाओं में टेट हुआ, सीटेट हुआ या अन्य परीक्षाएं हुई उसमें बहुत ही उपयोगी है, जिसको आज हम लोग पढ़ेंगे और देखते हैं माहेश्वर सूत्र के बारे में। माहेश्वर सूत्र हम लोग पढ़ेंगे आज। तो यह श्लोक हमको जानना है कि यह श्लोक माहेश्वर सूत्र के बारे में कितना इम्पोर्टेंट है, और यह माहेश्वर सूत्र आपको बताएगा कि हम 14 माहेश्वर सूत्र का निर्माण करेंगे। पाणिनि ने 14 माहेश्वर सूत्र का निर्माण किया। यह श्लोक यह प्रमाण बनेगा माहेश्वर सूत्र का, कि यह प्रमाणिकता देगा माहेश्वर सूत्र का। जैसे हम आप माहेश्वर सूत्र के बारे में बताएंगे। महर्षि पाणिनि ने भगवान शंकर की घोर तपस्या की। भगवान शंकर की घोर तपस्या की। भगवान शंकर प्रसन्न होकर के अपने डमरू को 14 बार बजाए, और 14 बार बजाने से 14 माहेश्वर सूत्र का निर्माण हुआ। जो यह श्लोक के माध्यम से आपको पता चलेगा कि भगवान शंकर 14 बार अपने डमरू को बजाए थे। वह श्लोक क्या है हम देखते हैं। नृत्यावसाने नटराज राजो ननादि ढक्का नव पंचवारम ऊर्ध्व काम है शनकादि सिद्धे एतद दिमर्षे शिव सूत्र जालम। यह श्लोक यह प्रमाण है। मान लीजिए आपसे कोई पूछ ले कि भगवान शंकर 14 बार अपने डमरू को बजाए तो 14 माहेश्वर सूत्र का निर्माण हुआ। यह क्या इसका प्रमाण क्या है? तो जो यदि कोई प्रमाण पूछता है तो आप यह श्लोक बोलिएगा कि नित्यावसाने नटराज राजो ननादि ढक्का नव पंचवारम ऊर्ध्व काम है शनकादि सिद्धे एतद दिमर्षे शिव सूत्र जालम। यह 14 माहेश्वर सूत्र का यह प्रमाण है कि भगवान शंकर अपने डमरू को 14 बार बजाए। अब देखिए यहाँ देख लीजिए। नृत्यावसाने नटराज नृत्यावसाने भगवान नृत्य तांडव के अवसान के समाप्ति पर नटराज भगवान शिव ने अपने डमरू को नव पंचवारम, जोड़ लीजिए, 9 5 14 बार अपने डमरू को बजाए। ननादि मतलब बजाना हुआ। नव पंचवारम 9 5 14 बार अपने अपने डमरू को 14 बार ननाद किए बजाए। ऊर्ध्व तुकाम शनकादि सिद्धे। शनकादि सिद्धे यह ऋषियों का नाम है। एतद दिमर्षे शिव सूत्र जालम। यही शिव भगवान शिव का यह जाल है, यह समूह है। यहाँ आपको इसका देख लीजिए। नृत्य तांडव के अवसान समाप्ति पर नटराज शिव ने सनकादि ऋषियों की सिद्धि और कामना के उद्धार पूर्ति के लिए 9 पंच 14 बार अपने डमरू को बजाया, जिससे यह प्रमाणित हो जाता है कि भगवान शंकर 14 बार अपने डमरू को बजाए, इसलिए 14 माहेश्वर सूत्र का निर्माण हुआ। अब देखिए, जब 14 माहेश्वर सूत्र का निर्माण हुआ तो पाणिनि के घोर तपस्या से भगवान शंकर प्रसन्न होकर के 14 बार अपने डमरू को बजाए। तो बजाने से आया क्या, मिला क्या हम लोगों को मिला क्या? बजाने से क्या आया? भगवान शंकर 14 बार अपने डमरू को बजाते तो मिला क्या हमको? वह क्या मिला हम देखते हैं। वह मिला क्या? वह मिला पाणिनि के 14 माहेश्वर सूत्र। सबको तो डमरू की आवाज सुनाई दी, लेकिन पाणिनि को क्या सुनाई दिया? पाणिनि को 14 माहेश्वर सूत्र सुनाई दिए। वह माहेश्वर सूत्र कौन से हैं? अ ई ऊण रील रीक ए ओंग ऐ औच ह य वरट लड़ ई मंगल नम झभय गड़ दश जब गड़ दश खफ छठत चट तव कपय
श श शर हल। पाणिनि को तो यह सुनाई दिया, 14 महेश्वर सूत्र सुनाई दिया। क्या सुनाई दिया कि भाई जो वहां बैठे थे भगवान शंकर जो डमरू बजाते हैं, तो सबको तो डमरू की आवाज सुनाई दी, डम 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 की आवाज सुनाई दी, लेकिन पाणिनि जी को यह सुनाई दिया कि अ ई ऊण रील रीक ए ओंग ऐ औच है य वरट लड़ ई मंगल नम जब गढ़ दश जब गढ़ दश खफ छठ चट तव कपय श शर हल। यह पाणिनि को सुनाई दिया। जो डमरू से आवाज निकली वह सिर्फ पाणिनि को सुनाई दिया और किसी को सुनाई नहीं दिया। और अब हम लोग जब यह माहेश्वर सूत्र, यह पता माहेश्वर सूत्र डमरू से निकला और पाणिनि को सुनाई दिया, तो पाणिनि जी ने 14 माहेश्वर सूत्र लिख दिए। और डमरू से कौन से शब्द निकले, पाणिनि ने इसको लिखा। अब हम हिंदी में पढ़े हैं स्वर और व्यंजन। हिंदी वर्णमाला में हम स्वर और व्यंजन पढ़े हैं। और एक बात और समझ लीजिए कि संस्कृत पढ़ें और संस्कृत वर्णमाला ना पढ़ें, यह हो सकता है? नहीं हो सकता है। जब तक संस्कृत वर्णमाला हम नहीं पढ़ेंगे तब तक संस्कृत के बारे में हम नहीं जानेंगे। मान लीजिए कोई आपसे पूछ ले कि संस्कृत वर्णमाला सुनाइए, तो आप क्या सुनाएंगे? आपको यही सुनाना चाहिए। हमारे ख्याल से आपको यही सुनाना चाहिए कि अयूं रिलिक अयों अयौ छैवरट लण यम गणनम झबे गर्दस जब गर्दस खप छटत चटतो कपय ससहरल। यह संस्कृत वर्णमाला है। हिंदी वर्णमाला तो अंगा था, लेकिन जो संस्कृत वर्णमाला पूछ ले कोई तो अलग बताना है, लेकिन हिंदी वर्णमाला कोई पूछ ले तो अलग बताना है, और संस्कृत वर्णमाला कोई पूछे तो हमको यह बताना है, इसके अलावा कुछ नहीं बताना है। अब देखिए हम हिंदी में स्वर और व्यंजन पढ़े, तो संस्कृत में भी हम स्वर और व्यंजन पढ़ेंगे। अब देखते हैं कि स्वर क्या है और व्यंजन क्या है। अब पाणिनि ने कहा कि माहेश्वर सूत्र तो 14 हैं, लेकिन एक से माहेश्वर सूत्र 1 से और 4 तक, एक सूत्र से 4 सूत्र तक अच कहे गए। 1 से 4 सूत्र तक अच कहे गए। अच मतलब स्वर। ऐसे कहें कि 1 से 4 सूत्र में स्वर कहे गए, और या संस्कृत में कह सकते हैं 1 से 4 सूत्र में अच कहे गए। अच स्वर को कहते हैं। जैसे अयूण का पहला वर्ण अ और चौथा अंतिम वर्ण च, यह मिलकर के अच हुआ। यह मिलकर के क्या हुआ? अच हुआ। और अच मीन्स स्वर होता है। बात समझ में आ गई इतनी? अच मीन्स स्वर होता है। अब देखिए, अब आपसे कोई पूछे, अब मैं आप इस चर्चा करूंगा स्वर पर। अ ई ऊण, अ ई ऊण, यह अ स्वर है, ई स्वर है, ऊ स्वर है, ड़ क्या है? ड़ क्या है? यह स्वर की संख्या में नहीं आता। इसलिए नहीं आता कि यह इति संज्ञक वर्ण है। कौन सा वर्ण है? यह इति संज्ञक वर्ण है। यह स्वर की संज्ञा में नहीं आता। अब यहाँ क्वेश्चन उठता है कि जब यह ड़ का प्रयोग नहीं था, उपयोग नहीं था, तो पाणिनि जी इसको लिखे क्यों? भाई प्रश्न तो उठेगा। जब इसका कोई उपयोग नहीं था तो पाणिनि जी इसको क्यों लिखे? पूछ सकते हैं। तो पाणिनि जी ड़ का प्रयोग, इस संज्ञक वर्ण का प्रयोग ही इसलिए किए थे क्योंकि प्रत्याहार बनाने के काम में आता है। इस संज्ञक वर्ण का काम प्रयोजन मात्र इतना है कि वह प्रत्याहार बनाने के काम में आता है। जैसे अ स्वर है, ई स्वर है, ऊ स्वर है, ड़ को स्वर की संज्ञा में नहीं लिया गया, यह इति संज्ञक वर्ण है। जैसे री स्वर है, री स्वर है, क क्या है? इति संज्ञक वर्ण है। ठीक है, यह क क्या है? इति संज्ञक वर्ण है। ए क्या है? स्वर है। ओ क्या है? स्वर है। यह अंगा क्या है? इति संज्ञक वर्ण है। यह स्वर के प्रयोग में नहीं आता। ए क्या है? स्वर है। औ क्या है? स्वर है। और च क्या है? इति संज्ञक वर्ण है। यह स्वर की संख्या में नहीं आता है, इसको स्वर हम नहीं मानते। यह क्या है? इति संज्ञक वर्ण है।
इतनी बात समझ में आ गई। अब यह पहला सूत्र अ और चौथे सूत्र का अंतिम वर्ण च, यही अच कहलाया, यही स्वर कहलाया। अब मान लीजिए आपसे कोई पूछ ले, क्वेश्चन बनता है अ की क्या संज्ञा, अ की क्या संज्ञा, तो कौन क्या संज्ञा होगा, स्वर संज्ञा। अ की क्या संज्ञा, स्वर संज्ञा। ड़ की क्या संज्ञा, इत संज्ञा। भाई क्वेश्चन तो बन सकता है, क्वेश्चन तो 100% बनेगा। पूछ सकता है अ की क्या संज्ञा, स्वर संज्ञा। ड़ की क्या संज्ञा, इत संज्ञा। इतनी बात समझ में आ गई। अब पाणिनि ने कहा कि ये तो इतनी बात समझ में आ गई कि स्वर 1 से 4 सूत्र में कहे गए। अ की स्वर संज्ञा, ड़ की इत संज्ञा। वैसे र की स्वर संज्ञा, क की इत संज्ञा। या की स्वर संज्ञा, ग की इत संज्ञा। अ की स्वर संज्ञा, च की इत संज्ञा। बात समझ में आ गई। अब देखिए, अब पाणिनि ने कहा प्रत्याहार बनाया कैसे जाता है, प्रत्याहार कैसे बनाया जाता है। या अ को ड़ से मिलाएंगे, अ को ड़ से मिलाएंगे। अ से ड़ को मैंने मिला दिया, अ से ड़ को मैंने मिला दिया, तो क्या बन गया, अण बन गया। क्या बन गया, अण बन गया। ये अण प्रत्याहार है। क्या है, अण प्रत्याहार है। या अण प्रत्याहार का मतलब क्या है कि प्रत्याहार का मतलब ही होता है संक्षेपीकरण, छोटा, किसी शब्द को छोटे में लिख देना और उसका अण मतलब छोटा होना, अण मतलब संक्षेपीकरण। प्रत्याहार का मतलब ही होता है संक्षेपीकरण। अब देखिए अण, अ ई उ ड़, यदि अ ई उ ड़ को हमने अण लिख दिया तो अण का मतलब क्या हो गया। मान लीजिए मैंने बोला अण, तो अण का मतलब ही हुआ कि अ ई उ। मैंने यदि अण बोला तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अ ई उ। ठीक है, अण जब बोलेंगे तो अण या बोध कराएगा, किसका बोध कराएगा, या बोध कराएगा अ का, ई का, उ का, बोध करा दिया। अण का मतलब ही, अब देखिए मान लीजिए हम लोग किसी शब्द को, बहुत बड़ा है शब्द, मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी है, मान लीजिए भारतीय लिखिए भारतीय जनता पार्टी, यह हिंदी में है। देखिए जब भारतीय जनता पार्टी है, आप लोग देखिए भाई भारतीय जनता पार्टी है, लेकिन जब इसका हम प्रत्याहार बनाते हैं तो क्या लिखते हैं, बीजेपी लिखते हैं ना। या ये छोटा हो गया, कोई भी शब्द संक्षेप में लिख दिया जाए वही होता है प्रत्याहार, वही होता है प्रत्याहार। अब देखिए यह अण के बारे में जाने, यह अण का मतलब ही हो गया अ ई उ। ठीक है, अब देखिए, अब यहां आप देखिए, मान लीजिए अब मान लीजिए हम अ को क से मिलाते हैं, अ को क से मिलाते हैं, अ से मैंने क को मिला दिया तो कौन सा प्रत्याहार बन गया, अक प्रत्याहार। कौन सा प्रत्याहार बन गया, अक प्रत्याहार बन गया। अब अक प्रत्याहार में किसका बोध होगा, अक प्रत्याहार में किसका बोध होगा, अक प्रत्याहार में अ का बोध होगा, ई का बोध होगा, उ का बोध होगा, री का बोध होगा और री का बोध होगा। यह अक प्रत्याहार यदि मैंने कहा तो अक में यह 5 शब्दों का बोध हुआ, अ ई उ री और री। अब आप यही लगे हाथ देख लीजिए, लगे हाथ आप ये देख लीजिए, जब कोई आपको संधि पढ़ाएगा, कोई भी अध्यापक जब आपको संधि पढ़ाएगा तो संधि में पढ़ाएगा आपको अक, अक पढ़ाएगा ना, वो सूत्र क्या है, अकः सवर्णे दीर्घ है। सूत्र क्या है, अकः सवर्णे दीर्घ। वह अक यहीं से लिया गया है, वह अक यहीं से लिया गया है। यह अक प्रत्याहार है, यह अक प्रत्याहार बताता है कि अक अकः सवर्णे दीर्घ है। जब कोई संधि पढ़ाएगा और दीर्घ संधि पढ़ाएगा, कोई अध्यापक जब आपको दीर्घ संधि पढ़ाएगा तब वहां आपको यह पता चलेगा कि अक यही अक है जो अकः सवर्णे दीर्घ है। इतनी बात समझ में आ गई।
अब देखिए, अब आपने कहा स्वर अ हो गया, ई हो गया, अ हो गया, ई हो गया, ऊ हो गया, री हो गया, री हो गया, ए हो गया, औ हो गया, ए हो गया और औ हो गया। अब देखिए अ को जब हम च से मिला देंगे तब क्या हो जाएगा? कौन सा प्रत्याहार बन जाएगा? अच प्रत्याहार बन जाएगा। हो गया। अब जब अच प्रत्याहार बन गया तो यह अच प्रत्याहार क्या है भाई? अच प्रत्याहार बन गया। इसके माने यह अच प्रत्याहार में इसको यह संज्ञक वर्ण है, इसको हम नहीं गिनेंगे। बाकी क्या हो गए? अच हो गए। बाकी क्या हो गए? अच हो गए। अब अच में स्वर की संख्या देख लीजिए, अ ई उ री री ए ओ ऐ और औ। यह क्या हो गए? यह स्वर हो गए। अब कोई पूछ सकता है आपसे कि संस्कृत में स्वर की संख्या कितनी? तो आप लोग क्या बताएंगे? स्वर की संख्या 9। क्या बताएंगे? 9। आप गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इतनी बात समझ में आ गई। अब आप ये क्वेश्चन आप लोग 100 ये समझ लीजिए कि संस्कृत वर्णमाला, संस्कृत वर्णमाला पाणिनि जी इसको लिखे, संस्कृत वर्णमाला पाणिनि जो इसको लिखे, और यह संस्कृत वर्णमाला पाणिनि के शासन काल से, पाणिनि के शासन काल से 2023 तक यह वर्णमाला चलती रही। क्यों चलती रही? यह प्रश्न है नहीं। पाणिनि के शासन काल से और 2023 तक यह वर्णमाला चलता रहा। इसके माने इसकी नींव बहुत मजबूत है, इसकी नींव बहुत मजबूत है। यह क्योंकि यह शंकर के डमरू से निकला हुआ है और भगवान शंकर प्रलय के देवता हैं, इसलिए उनके शंकर के डमरू से यह वर्णमाला निकला है, तो मजबूत तो होगा करेगा। यह पाणिनि जी इसको लिखे। इसके इंजीनियर कौन है? इसके इंजीनियर पाणिनि है। इसके इंजीनियर कौन है? पाणिनि है। वर्णमाला की इंजीनियर कौन? पाणिनि। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए, हम देखते हैं आगे। हमको स्वर पता चला कि 1 से 4 सूत्र में एक से 4 सूत्र में स्वर, और बाकी 5 से कितने सूत्र बचे? 10 सूत्र। कितने सूत्र बचे? 10 सूत्र बचे। अब यह 10 5 से लेकर के 14 तक, 5 से लेकर के 14 तक यह क्या कहलाए? हल कह, यह क्या कहलाए? यह हल कहलाए। स्वर को संस्कृत में क्या बोलते हैं? अच बोलते हैं। और व्यंजन को संस्कृत में क्या बोलते हैं? हल बोलते हैं। अब देखिए, 5वें का पहला वर्ण है ले लीजिए, और 14वें का अंतिम वर्ण इति संज्ञक है, इति संज्ञक वर्ण ले लीजिए। यह दोनों को मिला दीजिए तो कौन सा प्रत्याहार बन जाएगा? हल प्रत्याहार बन जाएगा। अब हल प्रत्याहार किसका बोध करा रहा है? हल प्रत्याहार यह बता रहा है कि हल प्रत्याहार में कि यह से लेकर के और है तक, ठीक है, यहां तक व्यंजन की संज्ञा मानी गई। बात समझ में आ गया। अब देखिए, हैवरट, यह है, यह वरट और लण, यह जो 5 और 6वां सूत्र है यह अंतस्थ है। यह जो 5वां और 6वां सूत्र है यह क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। जैसे मान लीजिए हिंदी में हम लोग पढ़े स्वर, स्वर पढ़े, उसके बाद क्या पढ़े? व्यंजन। स्वर पढ़े उसके बाद व्यंजन पढ़ते हैं, लेकिन माहेश्वर सूत्र में क्या पढ़ना है हमको? पहले स्वर उसके बाद अंतस्थ, पहले स्वर उसके बाद अंतस्थ पढ़ना है। मान लीजिए दिमाग में यह रहे कि पहले स्वर पढ़ लेंगे। स्वर कैसे पढ़े? अ ई ऊड़ री लिक ए ओंग ऐ औ च। उसके बाद में दिमाग में बैठाएंगे कि अंतस्थ पढ़ेंगे। अंतस्थ मतलब कि 5वां और 6वां सूत्र हैवरट और लड़, ये अंतस्थ व्यंजन है। ये कौन सा व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन है। 5वां और 6वां सूत्र अंतस्थ व्यंजन है। इतनी बात समझ में आ गई। यह अंतस्थ व्यंजन है। अब देखिए, देखिए यह इमंगल में यह पंचमाक्षर है, यह 5वां वर्ण है।
अब देख लीजिए, पांचवा अक्षर है, पांचवा अक्षर ये है, मैं पांचवा अक्षर है, ग पांचवा अक्षर है, ड़ पांचवा अक्षर है, न पांचवा अक्षर है, मैं पांचवा अक्षर है, इसको पंचमाक्षर बोलते हैं। अब परीक्षक पूछ सकता है कि माहेश्वर सूत्र में कौन सा सूत्र पंचमाक्षर कहा गया, तो पंचमाक्षर में आप कहेंगे कि सातवां सूत्र जो इयम गणनम है, इसको क्या बोलते हैं, पंचमाक्षर बोलते हैं। अब झवय और गणदस में, झवय और गणदस में यह चौथा है, और ये क्या है, जब गणदस यह क्या है, तीसरा है, और यह ख फ छ ठ त ये क्या है, दूसरा है, चटतव यह पहला है, और कपय शशहर और हल तो एक सूत्र है 5 4 3 2 1। अब ये देख लिए सूत्र है 5 4 3 2 1 माहेश्वर सूत्र। पहले आप स्वर कहेंगे, उसके बाद अंतस्थ पे आएंगे, उसके बाद पंचमाक्षर पे आएंगे, उसके बाद चौथा वर्ण, तीसरा वर्ण, दूसरा वर्ण और पहला वर्ण, यह मिला करके हम लोग माहेश्वर सूत्र याद कर सकते हैं। अब देख लीजिए इसको कहते क्या हैं, किस नाम से जानते हैं, यह कौन सा क्वेश्चन पूछ सकता है, जरा हम इसको देखते हैं। अब देखिए इसको इन्हें हम चतुर्दश सूत्र भी कहते हैं। इन्हें कौन सा सूत्र कहते हैं, इन्हें चतुर्दश सूत्र भी कहते हैं। मान लीजिए परीक्षा में यह पूछ ले कि चतुर्दश सूत्र की संख्या कितनी, तो आप क्या बताएंगे, चतुर्दश सूत्र की संख्या 14 होती है। इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, माहेश्वर सूत्र को ही हम चतुर्दश सूत्र बोलते हैं, यह जान लीजिए। अब इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें प्रत्याहार सूत्र भी कहते हैं। मान लीजिए थोड़ा पलट दिया क्वेश्चन, भाई आपने देखिए हम आपको कारक में कोई अध्यापक आपको पढ़ाएगा तो वहां पढ़ाएगा कर्ता, क्या पढ़ाएगा, कर्ता। कर्ता कर्ता जब पढ़ाएगा तो सूत्र बताएगा कि कर्ता स्वतंत्र होता है। कर्ता क्या होता है, स्वतंत्र होता है। सूत्र है स्वतंत्र कर्ता, सूत्र क्या है, स्वतंत्र कर्ता। कर्ता हमेशा स्वतंत्र होता है, तो परीक्षा जो पेपर बनाता है वो भी क्या होता है, स्वतंत्र होता है। माहेश्वर सूत्र को चतुर्दश सूत्र पूछ लेगा, और चतुर्दश सूत्र को शिव सूत्र पूछ लेगा, शिव सूत्र को क्या पूछ लेगा, प्रत्याहार सूत्र पूछ लेगा। तो हमें जाने रहे कि भाई प्रत्याहार सूत्र कितने, 14, ठीक है। माहेश्वर सूत्र कितने, 14, शिव सूत्र कितने, 14। इसको तो हमको पता होना चाहिए, तभी तो हम पढ़ पाएंगे, लिख पाएंगे। यदि पता नहीं रहेगा तो हम क्या लिखेंगे। अब देखिए इन्हें शिव सूत्र या माहेश्वर सूत्र भी कहते हैं, इतना जान लीजिए। अब देखिए आगे, अब बाणों के क्रम में, बाणों के क्रम में कौन सा वर्ण पहले आएगा। हिंदी में हम पहले स्वर पढ़ते थे, उसके बाद व्यंजन पढ़ते थे, लेकिन संस्कृत व्याकरण में थोड़ा उल्टा है। संस्कृत व्याकरण में क्या है, थोड़ा उल्टा है, इस पे ध्यान दीजिएगा। हम आपको बताएंगे इसका जो होता है वर्ण जो होता है माहेश्वर सूत्र में, बाणों का क्रम, बाणों का जो क्रम होता है वह किस प्रकार से होता है, बाणों का क्रम जो होता है वह किस प्रकार से होता है। पहले देखिए हम स्वर पढ़ेंगे, पहले क्या पढ़ेंगे, स्वर पढ़ेंगे। तो हम आपको बताए हैं कि स्वर में हम क्या पढ़ेंगे, अयु अ ई उ री री क ए ओंग आई औ च, ये तो बताए थे। स्वर में हम क्या पढ़ेंगे, यही तो पढ़ेंगे, अयूण ऋलिक अयोंग और अयोच। यह 4 वर्ण जो है यह माहेश्वर सूत्र में स्वर कहलाए। तो पहले हम स्वर पढ़ेंगे, पहले हम स्वर पढ़ेंगे, उसके बाद क्या पढ़ेंगे, अंतस्थ पढ़ेंगे। अंतस्थ व्यंजन कौन सा है, हैवरट और लड़, हैवरट और लड़, यह क्या है, अंतस्थ है। उसके बाद क्या लिखेंगे, बाणों के पंचम वर्ण, बाणों के पंचम वर्ण। इयम गण में ये क्या है, पंचमाक्षर क्यों कहलाया, क्योंकि यह बाणों का 5वां अक्षर ही है, इसलिए इसको पंचमाक्षर बोलते हैं। तो यह वर्णों का पंचम वर्ण है। उसके बाद चतुर्थ वर्ण आएगा, उसके बाद क्या आएगा, तृतीय वर्ण आएगा, उसके बाद क्या आएगा, द्वितीय वर्ण आएगा, उसके बाद प्रथम वर्ण आएगा।
उसके बाद में सबसे अंत में श है, ये 4 वर्ण उस वर्ण है जो गिने गए। और ध्यान रखना है महेश्वर सूत्र क्वेश्चन यहाँ से आपको हर, चाहे वो यूपी टेट हो, चाहे वो सीटेट हो, चाहे अन्य परीक्षाएं हो, किसी में भी महेश्वर सूत्र से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यह तय है कि 1 से 2 नंबर 3 नंबर ही क्वेश्चन, 4 नंबर महेश्वर सूत्र से पूछे जाते हैं। डीएलएड में 3rd सेमेस्टर में महेश्वर सूत्र जो है इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। महेश्वर सूत्र से क्वेश्चन डीएलएड में पूछे जाते हैं, किसी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, विशेष करके टेट में और सीटेट में भी महेश्वर सूत्र से क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ ध्यान रखना है। अब आपसे अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार।